ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम, जय श्री राम। में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम जरूर करते हैं, लेकिन हम सब के मंच का उद्देश्य एक ही होता है। हम सब के कार्य प्रणाली के जो उद्देश्य होते हैं वो एक ही होता है, और वो क्या होता है जो भगवान राम ने किया। भाई हमारे आदर्श राम है, हमारे आदर्श राम है। अभी अभी हमने दर्शन किया कि महामुनि भृगु ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लात से प्रहार किया, चरण प्रहार किया, तो महाविष्णु कहते हैं कि आपके चरणों में आघात तो नहीं लगा, क्योंकि मेरा हृदय बड़ा कठोर है और आपके चरण बड़े कोमल है। अतिथि का जहाँ ऐसा सत्कार हो, महामुनि ऋषियों के द्वारा किए गए क्रोध को भी जहाँ अलंकार और आभूषण बनाकर स्वीकार किया जाता हो। और इतना ही नहीं, भगवान महाविष्णु ने इस दृश्य को अमर करने के लिए और लोगों को पता रहे कि अपने से बड़े या महर्षि यदि किसी प्रकार हमें डांट दें, हमें गुस्सा कर दें, तो भी हमारे कल्याण के लिए किया गया, ऐसा याद रहे। इसके लिए महाविष्णु के आज भी यदि लड्डू गोपाल की प्रतिमा बनाई जाती है, मंच पर लड्डू गोपाल विराजमान हैं, उनके वक्ष स्थल पर एक तरफ कौस्तुभमणि है तो दूसरी तरफ भृगु के चरण आज भी चिन्हित हैं। उसे श्रृंगार बना लिया, उसे आभूषण बना लिया। पीढ़ी दर पीढ़ी
पर्यंत युगों युगों तक उस गाथा को अमर कृति बनाने के लिए। आज इसी तरह हमारे देश के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन उन सभी से जूझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी चीज़ों को हम आदर्श बना के चल रहे हैं। सभी चीज़ों के लिए हमने अपना एक ऐसा खुला दिल रखा है, हम कभी नहीं सोचते कि भगवान ने हमारे लिए कुछ गलत किया है। हम पे आक्रमण होते हैं, हम पे हमले होते हैं, हमारे ऊपर नाना प्रकार के आक्षेप होते हैं। विधर्मी आताताई लोग क्या क्या नहीं करते, षड्यंत्र करते हैं, कभी हमको तोड़ने के लिए, कभी हमको एक दूसरे से अलग करने के लिए, कभी कभी हमारी पूजा पद्धति, हमारी परंपराओं से हमको दूर करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी हमको एक आदेश मिला है कि ये सारे संघर्ष, सारे संकट जो भी मिले उसको हंस के सहना, भगवान का विधान समझ के सहना, कसौटी में कसा जा रहा है ऐसा समझना, सोने को आग में तपाया जाता है ऐसा समझना। अधर्म ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, अन्याय ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, उसका नाश होता ही है, ये दिख रहा है। सहना उसको, भगवान का विधान है ऐसे सहना, लेकिन जब भी रहना तो अपने स्वधर्म में रहना, अपने सनातन में रहना, अपने संस्कृति में रहना, उससे अलग मत होना। कष्ट आता है चला जाता है, विपत्ति आती ही चली जाती है। बहुत से विधर्मी आए, भारत को, भारत की संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया, हमारी संप्रभुता को नष्ट करने का प्रयास किया, आए चले गए। लेकिन वास्तव में विजय होती है तो सदा सनातन की होती है, विजय होती है तो सदा भारतीयता की होती है, विजय होती है तो सदा हिंदुत्व की होती है, दूसरे की नहीं होती है। इसलिए आदिकाल से लेके आज तक कौन है, कौन है शाश्वत, कौन है सनातन, कौन है अमर, किसकी गाथा गाई जा रही, किसको प्रणाम किया जा रहा, किसको माथा नमाया जा रहा, कौन व्यास गद्दी पे बैठकर सुशोभित होता है, कौन से ग्रंथ का वाचन हमारे हृदय को सुकून देता है, कौन सा परंपरा, कौन सी परिपाटी जो हमारे जीवन को दिशा देती है, तो वो सदा से सनातन धर्म ही रहा है। वहां कई आए गए, चले गए, विनिष्ट हुए, लेकिन हमें बदल नहीं पाए, हमें बिगाड़ नहीं पाए, और लगे तो कईयों को हमने सुधार लिया और हलाहल की तरह पी के पचा भी दिया। कई आए, मुगल आए, शक आए, हूण आए, बीच में अंग्रेज भी आए, अभी भी आए हुए हैं, चल रहे हैं। धर्मांतरण की आग में हमारा प्रदेश का कई क्षेत्र झुलस रहा है। बोगला क्षेत्र में कई बार आया, वनांचल क्षेत्रों में कार्यक्रम किया। अभी पिछले साल दिसंबर में कोई कुर्दुर में कार्यक्रम हुआ। मैं 45 गांवों की यात्रा किया। गांव गांव में जाके मैंने देखा किस प्रकार धर्मांतरण करने वाले लोगों को लोभ देके, लालच देकर बरगलाने का काम कर रहे हैं। तुम हिंदू नहीं हो, अच्छा उन्होंने तो कहा कि हम तुम्हारा धर्मांतरण कर रहे हैं, लेकिन पहली बात ये तो समझ लेना चाहिए कि वो लोग धर्म हैं भी कि नहीं। वास्तव में धर्म क्या है? तो धर्म तो एक ही है, वो है सनातन। एको धर्मः द्वितीयो नास्ति। जैसे ईश्वर एक ही होता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उस ब्रह्म को अलग अलग रूप से पूजा जाता है, जाना जाता है, नाम से संबोधित किया जाता है। भगवान महाविष्णु ने कई अवतार लिए, इसलिए उनके कई नाम हो गए, कई रूप हो गए। ऐसे ही भगवान के भक्तों ने कई रूप लिए, महापुरुषों ने कई रूप लिए, संत ने कई रूप लिए। कि संत बीज पलटे नहीं, बीते युग अनंत, ऊंच नीच घर उपजे, पर रहे संत के संत। वो संत परंपरा सदा से चली आई। वो कभी कबीर बन के आते, कभी तुलसी बन के आते, कभी बाबा घासीदास बन के आते, कभी रैदास बन के आते, कभी सदना कसाई बन के आते, कभी वशिष्ठ, वाल्मीकि और विश्वामित्र बन के आते, लेकिन परंपरा एक ही रही, आदेश एक ही रहा, उपदेश एक ही रहा। वो कभी बदला नहीं, कभी परिवर्तित नहीं हुआ, न कभी नष्ट नहीं हुआ और न हमें नष्ट होने दिया। पर इन्होंने हमको कहा हम धर्म हैं। अच्छा तुम धर्म हो, एक बात बताओ, धर्म क्या है? एको धर्म द्वितीयो नास्ति। राम दो हो सकते हैं क्या? राम एक बार हुए कभी हो सकते हैं क्या? राम की तुलना, राम की उपमा कोई हो सकती है क्या? यदि राम दूसरा नहीं हो सकता
तो रामो विग्रहमान धर्म, धर्म कैसे दूसरा हो सकता है भाई? धर्म सदा एक ही रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा, एक ही रहेगा और वो सनातन हिंदू धर्म रहेगा, वो दूसरा हो नहीं सकता। किसी ने कहा नहीं वो तो इस्लाम धर्म वाला है। इस्लाम के कब से धर्म हो गया? इस्लाम में तो धर्म मतलब हराम हो गया, वहां संस्कृत बोलना हराम है, वो तो उर्दू में बात करते हैं। इस्लाम एक मजहब हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता। ईसाई एक रिलीजन हो सकता है, ईसाई एक उपासना हो सकती है, एक मान्यता हो सकती है, लेकिन ईसाई धर्म नहीं हो सकता। यदि धर्म कोई है तो वो केवल हिंदू धर्म है, और जब धर्म एक ही है तो धर्म परिवर्तन कैसे हो सकता है? धर्म परिवर्तन तो तब होगा ना जब दो धर्म होगा। किसी का धर्म परिवर्तन ना कभी हुआ, ना आज हो रहा है, ना आगे किया जा सकता, तो फिर क्या हो रहा है? बस शेरों की संतानों को कह दिया तुम भेड़िया हो, तुम गीदड़ हो, एक आवरण उड़ा दिया गया। जैसे ही संतों की आवाज आती है, एक शेर की दहाड़ आती है, वो शेर का बच्चा दहाड़ना शुरू कर देता है, उसे घर वापसी कहा जाता है और वो परिवार में वापस मिल जाता है। आज भी समय की वही मांग है। चलो एक तो हो गया धर्मांतरण, एक हो गया ईसाईकरण, एक हो गया इस्लामीकरण, एक हो गया लव जिहाद, एक हो गया लैंड जिहाद, एक हो गया घुसपैठी, एक हो गया बांग्लादेशी रोहिंग्या। लेकिन एक समस्या और आ गई, हमारे ही समाज में हमारे ही लोगों को बैगलाने का काम किया गया। होता ही है ना, होता ही है। जंगल को आग लगाने वाला जो माचिस का तिल्ली होता है ना, उसमें भी जंगल की ही लकड़ी लगी होती है, उसके बिना तो काम होता नहीं है। पेड़ को काटने वाला कुल्हाड़ी भी पेड़ की लकड़ी से बने हुए बेंट से सुसज्जित होती है, उसके बिना काटी नहीं जाती। तो हमारे लोगों को तोड़ा जाए, हमारे लोगों को तोड़ा जाए, हमारे लोगों को हमारे विरुद्ध खड़ा किया जाए, तो एक बैगलाने का काम शुरू हुआ। तुम हिंदू नहीं हो, तुम कौन हो? पहले बड़े चीजों से शुरू किया, जो समझदार थे उन्हीं को पहले बेवकूफ बनाया गया कि तुम जैन हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम सिख हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित करो। फिर धीरे 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 समाज के अंदर आने लगे, कहा तुम आदिवासी हो, तुम हिंदू नहीं हो, कहा तुम तो लोधी हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम तो सतनामी हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम तो हरिजन हो, तुम हिंदू नहीं हो। एक बात बताओ, क्या हिंदू शब्द किसी जाति का मोहताज है? हिंदू शब्द किसी जाति का मोहताज नहीं है। महात्मा गांधी एक भजन गाया करते थे, वैष्णव जन तो तैने कहिए जे पीर पराई जानी गए। हिंदू का मतलब क्या है? जो दूसरे की पीड़ा को समझता हो, जो हीन कर्म से दूर रहता हो। वही कबीर ने कहा, वही तुलसी ने कहा, वही बाबा घासीदास ने कहा, वही वेदों ने कहा, वही शास्त्रों ने कहा कि हिंसा से दूर हो जाओ, हीन कर्म से दूर हो जाओ, पतित कर्म से दूर हो जाओ, पावन बन जाओ। अरे नारी से नारायणी, नर से नारायण बन जाओ, वही हमारा धर्म है और कोई दूसरा धर्म हमारा नहीं है। उसी को किसी ने कह दिया सिया राम मैं सब जग जानी, उसी को कबीर ने कह दिया कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक, उसी को बाबा घासीदास ने कहा मन के एक, और उसी को हमारे शास्त्रों ने कह दिया वसुदेव कुटुंबकम, एक ही ईश्वर के हम अंश हैं। अंतर क्या है? समरसता की बात शुरू करें ना, तो पहली बात यही आती है कि सबसे पहले तो समादार संस्कृति के हम लोग पक्षधर बने। हम जब तक अपने को अलग अलग कहते रहेंगे कैसे बनेगा? ये तो वैसे ही हो गया जैसे किसी के हाथ पांव हो फिर भी कहे मुझे अपंग घोषित करो, भले लगे तो मेरा हाथ पांव तोड़ दो, अपंग हो जाऊंगा तो मुझे सुविधा मिलेगी। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमको अल्पसंख्यक घोषित करो ताकि हमको आरक्षण मिल जाए। अरे अल्पसंख्यक बनने की क्या जरूरत है? जब तुम बहुसंख्यक समाज के अंग हो तो तुम्हें अल्पसंख्यक बनने की कोई जरूरत नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं, कर्मंतो विश्वमार्यम की बात हम करते हैं, हम मंत्रों से शुरुआत भी करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वो सन्तु निरामया की बात करते हैं। और जिस छत्तीसगढ़ में हमने आपने सबने जन्म लिया, ये छत्तीसगढ़ क्या कहता है? तो ये छत्तीसगढ़ तो सबको मिलाने का काम करता है। एक उत्तर प्रदेश से कथा करने आए थे, मैं बुला लिया, कथा कर रहे थे। कथा करते करते उन्होंने एक दो बार लोगों को कहा, कभी कहा हाथ उठाओ, कभी कहा ताली बजाओ, कभी कहा नाच के दिखाओ। अब छत्तीसगढ़ के होते हैं भोले भाले, ज्यादा जोश में आते नहीं है।
और मन माना तो माना, नहीं माना तो फिर जयराम जी की। एक दो बार बात नहीं सुनी तो यूपी के पंडित ने क्या कह दिया कि हाँ तुम भात खाने वाले क्या जानोगे। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं कहा रुक जाओ, मुझे भी मौका मिलेगा बोलने का। बाद में जब मैंने कहा तो एक बात कही, मैंने कहा बाकी सब ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश से आए हुए महाराज, आपने यदि कहा हम भात खाने वाले लोग हैं तो एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम रोटी खाते हो तोड़ के, हम दाल भात खाते हैं मिला के। तुम तोड़ने वाले हुए, हम मिलाने वाले हुए। आज छत्तीसगढ़ में घूम के देख लो, कौन सा प्रदेश है जो छत्तीसगढ़ में आके शरण नहीं लेता, और कौन सा प्रदेश है जिसको छत्तीसगढ़िया गले से लगा के नहीं रखता। ये मिलाने वाला प्रदेश है हमारा, सबको मिलाया। यहाँ की संस्कृति सबको मिलाती है, यहाँ के महापुरुष सबको मिलाने की बात करते हैं। तोड़ने की बात तो हमें आती ही नहीं है, तोड़ना तो हमने सीखा ही नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा तोड़ने का काम यदि कहीं किया जा रहा है तो वो छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़िया को तोड़ो, 36 टुकड़ा में तोड़ो। हम भले 36 हैं, 3 डाहन गए थे, 6 डाहन गए थे, तब बनते 36, लेकिन सब ले बड़े 63 घलो हम ही मन हगन दिखे हम कतोक 36, लेकिन जुड़े हम 2 मिनट लगते। राम राम कहे तहने एक दूसरे जुड़ गए। ये 63 का भाव भी हमारे भीतर है, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि भगवान राम को जन्म देने वाली यदि कौशल्या का जन्म भी ब्रह्मा को निर्धारित करना पड़ा तो मध्य भारत छत्तीसगढ़ महानदी के किनारे करना पड़ा, इसी धरती को चुनना पड़ा। इतना पवित्र धरती क्यों हुआ ये? आज के समय में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक क्रांति की जरूरत है। वो क्रांति जो कबीर ने की, वो क्रांति जो बाबा घासीदास ने की, वो क्रांति जो जगत गुरु रामानंदाचार्य ने की। रामानंदाचार्य जी कहते हैं, जब सदना कसाई को, पीपा जी को, रैदास को, नाभा जी को, मीराबाई को, कबीर को शिष्य बनाया गुरु रामानंद जी ने, तो रामानंद जी ने कहा हरि को भजे हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। ये रामानंद जी का उद्घोष था। आज के समय में उस उद्घोष को क्रांति के रूप में हमारी बहन भी लेके चल रही हैं। उनके पूरे टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों को भी साधुवाद। पूरे बोगला नगर और इस आयोजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढंग से जो जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत मंगलाशासन, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान राम की प्रतिष्ठा 22 जनवरी 24 को अयोध्या में हो गई। रामलला विराजमान हो गए, लेकिन अभी राम राज्य को लाना जरूरी है। रामराज है क्या? 22 जनवरी को संतों ने उद्घोष किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी वहां अयोध्या के मंच से कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। मंदिर का कार्य पूरा हो गया। अब हम लोग बेरोजगार हो गए क्या? हम बेरोजगार नहीं हुए हैं, हमारा कार्य बाकी है। और कार्य क्या है? अब पूरे देश के अंदर एक ही कार्य करना है। क्या? देखो, सरकार ने 370 हटा दिया, सरकार ने राम मंदिर के रास्ते के घोड़े हटा दिए। 500 साल के प्रतीक्षा के बाद रामलला की स्थापना हो गई। और भी बहुत से काम भारत के अंदर हो गए और बहुत से काम चालू हैं, अभी ऑपरेशन चल रहा है। धीरे धीरे परिणाम भी सामने आएगा। बहुत कुछ होना बाकी है, होगा। लेकिन हम संतों की जिम्मेदारी क्या है, हम समाज के लोगों की जिम्मेदारी क्या है? एक काम में लग जाएं, और वो क्या है? समाज में समरसता। जो भगवान ने कहा, जाति पाति धम धर्म बड़ाई, प्री परिवार सजन सुखदाई। भगवान कहते हैं, मैं तो मान हूं एक भगत ही कर नाता, दूसरा तो नाता मानता नहीं। तो अयोध्या में रामलला की स्थापना तो हो गई, लेकिन भारत के राम को जगाना जरूरी है। हम विश्वामित्रों का काम तो यही बचा है ना, कि भारत के राम को जगाएं। क्योंकि भारत का राम जागेगा तो रामराज आएगा। बैर न कर काहू सन कोई, रामराज विषमता खोई। रामराज का अर्थ क्या है? जहां कोई किसी से बैर नहीं करता, जहां कोई छोटा बड़ा भेदभाव नहीं करता, जहां अमीर गरीब का लंफट नहीं है, जहां सब एक साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। हाँ भाई, तू साधु है, ऊपर बैठ, हम श्रोता हैं, नीचे बैठेंगे। लेकिन इसमें कोई छोटा बड़ा थोड़े हो गया। वो तो जादू दिखाने वाले को भी टेबल में खड़ा करते हैं, उसमें क्या बात हुई? भेद का विषय नहीं है। भेद मिटाना और भेद मिटाकर समाज को एक करना, ये संतों का एक सूत्री कार्यक्रम हो। इस कार्य के लिए आह्वान अयोध्या से किया गया। एक बार अयोध्या ने पुकारा, राम जी को लाना है। अब अयोध्या ने पुकारा कि रामराज लाना है, और रामराज लाना है तो जो राम को गाली दे, जो राम का होने का प्रमाण मांगे, ऐसे लोगों से रामराज नहीं आएगा। रामराज तभी आएगा जो पूरे जोश के साथ छाती फुलाकर, भुजाएं खड़ी कर,
जय श्री राम का उद्घोष करें, वही राम राज ला सकते हैं। इसलिए जो राम का नहीं वो हमारे, जोर से बोलू नहीं तुम्हारे काम के तिसे लागत, जो राम का नहीं वो हमारे। यदि वृंदावन का गौरव बांके बिहारी का मंदिर है, यदि तमिलनाडु का गौरव रामेश्वरम और उड़ीसा का गौरव जगन्नाथ का मंदिर है, तो छत्तीसगढ़ धराधाम का गौरव छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या का वो दिव्य मंदिर पाटेश्वर धाम हो। ये मेरा प्रयास रहा है। इस धरती में जन्म लिया, इस छत्तीसगढ़ की माटी ने मुझे अंग दिया, संग दिया, सत्संग दिया, आप लोगों का साथ दिया, तो इस माटी का कर्ज और ऋण है। आज यूपी बिहार के लोग आते करोड़ों रुपए इकट्ठा करके छत्तीसगढ़ का ले जाते हैं, आपको ठेंगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने इसी छत्तीसगढ़ के लोगों के मेहनत का खून पसीने की कमाई वहां लगाया है, और वो 25 करोड़ का मंदिर 2026 में पूरा होगा। गोद में राम, क्योंकि विश्व के अंदर जिसे रामलला का दर्शन करना वो अयोध्या जाएगा, लेकिन कौशल्या की गोद में रामलला देखना तो वो छत्तीसगढ़ आएगा, क्योंकि ये कौशल्या की जन्मभूमि है, ये मां कौशल्या का धाम है। तो पाटेश्वर धाम आप सभी को आने का मैं निमंत्रण दूंगा। साथ ही साथ जिस तरह मैं लगा हूं, आप सबकी भी भूमिका है, आप सबको लगना है। ये 3 वर्ष का समय हमारे लिए, जिस तरह अयोध्या का, आज अयोध्या का मंदिर किसने बनाया? कोई माई का लाल कह सकता है कि अयोध्या का मंदिर फलाना आदमी ने बनाया? अरे जब स्थापना हुई हमने देखा किसी ने 1 करोड़ दिया, किसी ने 5 करोड़ दिया, लेकिन अयोध्या के मंदिर का निर्माण उन शिलाओं से हुआ जो गांव-गांव में पूजा किया गया, उन पैसों से हुआ जो सवा रुपया घर-घर से गया, जो शिला पूजन और भगवान के अक्षत कलश के पूजन में दिया गया। भगवान राम के मंदिर का निर्माण किसी एक के पैसे से नहीं हुआ, संपूर्ण भारत के अंशदान से हुआ। इसी तरह मां कौशल्या के उस दिव्य धाम का निर्माण भी आप सबके योगदान से हुआ है, और जो अधूरा है वो भी होगा। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम, आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।